हेलो दोस्तों, द मैक ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और जिसकी लेंथ है एल, और मैं उस बॉडी पे क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। आप चाहे कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन बॉडी क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है और उनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस काम करते हैं। मतलब वो आपस में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आइटम्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो वो उस डिफॉर्मेशन का क्या करते हैं, उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो डिफॉर्मेशन को रोकते हैं। तो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर। मान लीजिए ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, एटम्स हैं आपके। एटम्स की यहाँ मैंने 4 लेयर रखी है। ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं एटम्स की यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस पी लोड को ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लोड, पीछे इस लोड को। तो इस लोड की वजह से क्या होता है, जो फर्स्ट लेयर है आपकी पार्टिकल की, वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। लेकिन ये जिसके सेकेंड लेयर, इसके बाद वाली जो लेयर है, क्योंकि ये दोनों लेयर क्या है, आपस में कोहेसिव फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं, तो ये सेकेंड लेयर है, इस फर्स्ट लेयर को आगे की तरफ मूव नहीं होने देगा। और क्या करेगा, फर्स्ट लेयर पे बैकवर्ड साइड में एक रेसिस्टेंस फोर्स लगाया। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला क्या है, रेसिस्टेंस फोर्स है इस अप्लाइड लोड के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह ये सेकेंड लेयर पे भी क्या होगा, थर्ड लेयर बैकवर्ड साइड में रेसिस्टेंस फोर्स लगाएगी, जैसा ये फर्स्ट लेयर पे लग रहा है। इसी तरह का आपका सेकेंड लेयर भी होगा। ठीक है, और थर्ड लेयर पे रेसिस्टिव फोर्स लगाएगी फोर्थ लेयर। इस तरह ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी आगे की तरफ। ठीक है, और अगर मैं इस लोड को ले लूँ, तो इस लोड की वजह से जो ये फर्स्ट लेयर है राइट हैंड साइड से, सॉरी, ये जो फर्स्ट लेयर है राइट हैंड साइड से, ये क्या होगी, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी राइट हैंड डायरेक्शन में। लेकिन जो सेकंड लेयर है वो रेसिस्टेंस फोर्स लगाएगी आपके फर्स्ट लेयर पे द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये वाला फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स। ठीक है, तो इस तरह सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर रेसिस्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन रोकने के लिए उसके अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होता है। ठीक है, और जब हम उस रेसिस्टेंस फोर्स को यूनिट एरिया पे लेते हैं या यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमें क्वांटिटी मिलती है स्ट्रेस। ठीक है, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आपका अप्लाइड लोड जो है रेसिस्टेंस फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज आना स्टार्ट होता है। मतलब या तो उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो आपका बॉडी था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब उसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। पहले लेंथ थी उसकी एल और बाद में क्या हो गई, एल डैश हो गई। ठीक है, तो जब बॉडी के डायमेंशन में चेंज आता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए इनको और अच्छी तरह डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो पहले मैं ले रहा हूँ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मतलब उसके दोनों एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। और उस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और उसका एरिया क्या है, ए है। मतलब आप बॉडी को अगर इस तरफ से देखते हैं तो उसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, इस तरह का जैसा यहाँ दिख रहा है, और उसका एरिया क्या है, ए मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो अप्लाइड लोड है, टेंसाइल लोड है पी, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्स सेक्शन पे उस लोड की वजह से रेसिस्टेंस फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब किस तरह से रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होगा बॉडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स है पी, इसकी वजह से एक्स एक्स सेक्शन पे जो रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होगा वो है आर। देख सकते हैं आप, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अप्लाइड लोड के पी के। और इसी तरह इस लोड की वजह से जो रेसिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होगा आपका एक्स एक्स सेक्शन पे, वो ये वाला है। ठीक है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो जब हम इस रेसिस्टेंस फोर्स को पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलती है स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और आपका रेसिस्टेंस फोर्स क्या है यहाँ पे, आर, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हुआ, आर अपॉन ए। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ और है, विद इन सर्टेन लिमिट, मतलब कुछ लिमिट के अंदर आपका जो वो लिमिट क्या है, डेट इज इलास्टिक लिमिट, या आप बोल सकते हैं इलास्टिक स्टेज ऑफ द मटेरियल। ठीक है,
आपका रेसिस्टेंस फोर्स किसके बराबर होता है? अप्लाइड लोड के। मतलब जितना आपका अप्लाइड लोड होगा उतना ही रेसिस्टेंस फोर्स बॉडी के अंदर इंड्यूस होगा, ठीक है। तो फाइनली सिग्मा का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? आर को आप रिप्लेस कर देंगे पी से, तो पी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो सिग्मा कोस टू आपके पास क्या आ गया? पी अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया स्ट्रेस का। चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं हम। तो आपका स्ट्रेस क्या हुआ? द रेसिस्टेंस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा, जैसा मैंने आपको बताया। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या आएगा? पी अपॉन ई, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस आर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को एम एम में मेजर करते हैं, ठीक है, या सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया को एम एम स्क्वायर में मेजर करते हैं। और मेगा पास्कल पर एम एम स्क्वायर और गीगा पास्कल पर एम एम स्क्वायर। और भी यूनिट्स होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं, वो यूनिट ही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट फाइनल जो ये रिलेशन है ये आपको जरूर याद रखना है कि 1 मेगा पास्कल पर एम एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेन। तो मान लीजिए मैं बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। इनिशियली जो बॉडी की लेंथ है वो है L, और अप्लाइड लोड की वजह से जो बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा, और वो चेंज कितना है? DL अमाउंट का चेंज आएगा। मतलब पहले आपकी जो बॉडी थी वो L थी, उसमें DL का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब DL अमाउंट क्या हो गया? बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब उसकी लेंथ क्या होगी? DL अमाउंट से इंक्रीज हो गई। तो जब हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं, मतलब आपका जो स्ट्रेन आएगा, मतलब जब हम रेशियो निकालते हैं किसका? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं ई से, और वो क्या आता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यहाँ चेंज इन डायमेंशन क्या है? चेंज इन लेंथ। वो ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी? मतलब ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या है? ई इक्वल्स टू DL अपॉन L, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है? DL अपॉन L। आप इसको एक सिंपल शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब आप डिफॉर्मेशन पर यूनिट निकालते हैं तो उससे आपको क्वांटिटी मिलती है स्ट्रेन, ठीक है। चलिए इसको समराइज कर लेते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ई। दूसरी बुक्स में स्ट्रेन को दूसरे सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, जिस बुक को आप रेफर कर रहे हैं उसके सिंबल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ई का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? DL अपॉन L। द स्ट्रेन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि ये रेशियो है किसका? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ से लेंथ का रेशियो है, इसकी वजह से क्या हो गया? इसका यूनिटलेस हो गई, ठीक है। स्ट्रेन की यूनिट जो है यूनिटलेस हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द स्ट्रेन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्ट्रेस। मतलब अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, उसी केस में बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर आप जरूर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा? जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।